स्काई डाइविंग करना तो आपने कई मूवीज और वीडियो गेम्स में देखा ही होगा। तो स्काई डाइविंग की फील्ड में एक इंसान ने ऐसा गजब का रिकॉर्ड कायम कर दिया है जिसे अगले कई सालों तक तोड़ना बेहद ही मुश्किल होगा। फेलिक्स बाumgartner नाम के एक ऑस्ट्रियन स्काई डाइवर ने सीधा ही अंतरिक्ष से छलांग लगा दी और इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद भी खास बात ये रही कि वे पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो भला फेलिक्स इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद भी जिंदा कैसे रहे? आपको तो पता ही है कि कल्पना चावला का स्पेस शटल धरती के एटमॉस्फेयर में खत्म हो गया था। और इसी बात से आप सभी लोग समझ ही सकते हैं कि ये स्टंट कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता था। अपने जीवन के शुरुआती समय में फेलिक्स ऑस्ट्रियन मिलिट्री में थे और इसी समय के दौरान उन्होंने पैराशूट जंपिंग जैसी कई कमाल की फिजिकल एक्टिविटीज भी की। लेकिन मिलिट्री से रिटायर होने के बाद वो अपना ज्यादातर समय स्काई डाइविंग में ही बिताया करते थे। और आखिरकार उन्होंने सोचा कि क्यों ना स्काई डाइविंग में एक कमाल का रिकॉर्ड बनाया जाए जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो। लेकिन किसी भी इंसान के लिए इतनी ज्यादा ऊंचाई से कूदना पूरी तरह से नामुमकिन था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। और इसके बाद सबसे महंगी प्रॉब्लम थी, इसके लिए बहुत ही कमाल की प्रोफेशनल स्पेशल शूटिंग की जरूरत थी। और आखिर में इतनी ऊपर से जंप करना तो जान देने के बराबर था। अपने इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए फेलिक्स की मुलाकात रेड बुल कंपनी से हुई, जो एनर्जी ड्रिंक बनाने का भी काम करती है। शायद आप सभी ना जानते हो कि ये कंपनी एनर्जी ड्रिंक बनाने के साथ ही कई खतरनाक स्टंट करने के लिए भी जानी जाती है। इसी के बाद से ही अंतरिक्ष से कूदने के लिए रेड बुल कंपनी ने फेलिक्स को ट्रेनिंग देना शुरू किया। अपनी काफी लंबी ट्रेनिंग करने के बाद आखिर वो समय आ चुका था जब फेलिक्स को ये महान काम करना था। हालांकि कुछ टेक्निकल इशू और वेदर प्रॉब्लम के चलते उनका ये मिशन काफी ज्यादा डिले हो रहा था। लेकिन आखिरकार 14 अक्टूबर 2012 को आखिर वो दिन आ ही चुका था। इतनी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचने के लिए रेड बुल कंपनी ने स्पेशल कैप्सूल का इंतजाम किया था, जिसको कि हीलियम गैस के गुब्बारे से लटकाया गया। धीरे धीरे वो गुब्बारा फेलिक्स के साथ आसमान में ऊपर बढ़ने लगा। इस कमाल के दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए कैप्सूल में 2 हाई डेफिनेशन कैमरा लगाए हुए थे। कुछ ही समय में फेलिक्स अंतरिक्ष में एक बहुत ही तगड़ी ऊंचाई पर पहुंच चुके थे और आखिरकार उन्होंने 39 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर जंप लगाया। कूदने के बाद फेलिक्स ने बहुत ही तेज स्पीड हासिल की और उनकी स्पीड साउंड से भी ज्यादा थी। मैं आप सभी को बता दूं कि साउंड का स्पीड 1234.8 किलोमीटर पर आवर होता है, मगर वहीं पर फेलिक्स का स्पीड 1342 किलोमीटर पर आवर का था। और इसके साथ ही वो पूरी दुनिया के ऐसे पहले इंसान बने जो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से नीचे आ रहे थे। इससे पहले सिर्फ रॉकेट्स और सुपरसोनिक प्लेन्स ही इस स्पीड से धरती पर पहुंचते थे। अपनी इस बड़ी कामयाबी से फेलिक्स ने तो इंसानों की काबिलियत का एक बड़ा ही पैमाना सेट कर दिया था। हालांकि इस स्पीड में नीचे आते वक्त उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उन्हें इसी कंडीशन में खुद को बढ़िया से बैलेंस रखना था, क्योंकि अगर उनके शरीर का कोई भी हिस्सा जैसे कि हाथ या फिर पैर उनकी बॉडी से ज्यादा स्पीड हासिल करता तो वो वहीं पर मारे जा सकते थे। लेकिन इसी बात पर फोकस करते हुए रेड बुल कंपनी ने इमरजेंसी पैराशूट का भी बंदोबस्त किया था। हालांकि इसके बाद भी फेलिक्स के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये आ सकती थी कि अगर पैराशूट खुलने के बाद वो घूम रहे होते तो पैराशूट की डोरियों में उलझकर उनकी जान भी जा सकती थी। हालांकि अपनी छलांग के समय ही उनका बैलेंस एक समय के लिए काफी ज्यादा बिगड़ चुका था और उस समय देखने वालों को तो लग रहा था कि फेलिक्स शायद इस दुनिया में ना रहें। लेकिन लगभग 11 सेकंड के बाद ही फेलिक्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से रिकवरी की और आखिरकार फेलिक्स ने न्यू मैक्सिको के डेजर्ट के पास पैराशूट की मदद से एक सक्सेसफुल लैंडिंग की। तो दोस्तों, आप सभी लोग फेलिक्स की इस कमाल की हिम्मत के बारे में क्या कहना चाहोगे? नीचे कमेंट में जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही वीडियो को सबके साथ शेयर भी जरूर करना। और अगर अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो आज सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।